आज की वीडियो उन सभी महिलाओं के लिए बेहद खास है जो सभी महिलाएं महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर के पद पर अपनी सेवाएं देना चाहती हैं, क्योंकि अब आंगनवाड़ी भर्ती के नियमों में हरियाणा सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। साथ ही यह वीडियो सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि इसमें उनके चयन, भर्ती और रिटायरमेंट संबंधी गाइडलाइंस में संशोधन किया गया है। साथ ही आंगनवाड़ी हेल्पर के प्रमोशन से संबंधित दिशा निर्देश भी शामिल किए गए हैं। तो चलिए एक एक कर सभी महत्वपूर्ण बदलाव जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए क्या बदलाव किए गए हैं। तो यदि आप महिला एवं बाल विकास विभाग में आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर अपनी सेवाएं देना चाहती हैं, तो इसके लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम 12th पास होना चाहिए। पहले ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास थी, अब इसको बढ़ाकर 12th कर दिया गया है। आयु सीमा, जो उम्मीदवार हैं उनकी आयु 18 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए और यहाँ पर आयु में छूट का भी प्रावधान है। विधवा, तलाकशुदा और वो महिला जिनके पति को आजीवन कारावास की सजा हुई है या जिनके पति 70% या उससे अधिक विकलांग हों, बट इसके लिए हरियाणा राज्य के किसी सीएमओ यानी कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। इन सबको अधिकतम 45 वर्ष तक की छूट दी गई है। अब नेक्स्ट है हमारा विधवा के लिए। विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र, एक शपथ पत्र जिसमें यह घोषित किया गया हो कि महिला ने पुनर्विवाह यानी कि दूसरी शादी नहीं की है, और साथ के साथ सरपंच द्वारा जारी और संबंधित खंड के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रमाण पत्र रूरल क्षेत्र के लिए आवश्यक है। शहरी क्षेत्रों के लिए यह प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य, नगर समिति, परिषद, निगम के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा और इसे सचिव नगर समिति, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, आयुक्त, नगर निगम या निगम द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा फॉर डेजर्टेड विमेन यानी कि परित्यक्त महिला, यानी कि वे महिला जिन्हें छोड़ दिया गया है। सरपंच द्वारा जारी और संबंधित खंड के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र जो रूरल क्षेत्र की महिलाएं हैं उनके लिए आवश्यक है, लेकिन अर्बन एरियाज के लिए यह प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य, नगर समिति, परिषद, निगम के अध्यक्ष द्वारा जारी किया जाएगा और इसे सचिव नगर समिति, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद या आयुक्त, नगर निगम या निगम द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अब नेक्स्ट हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या रहेगा। तो इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी और वो चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, उसमें मेंबर सेम रहेंगे। तो एडीसी यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। डीपीओ यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मेंबर सेक्रेटरी होंगी और WCDPO ऑफ द कंसर्न ब्लॉक यानी कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर संबंधित ब्लॉक की वो मेंबर होंगी। सर्कल सुपरवाइजर ऑफ द कंसर्न ब्लॉक यानी कि संबंधित ब्लॉक की सर्कल सुपरवाइजर मेंबर होंगी। फिर सिविल सर्जन, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल सर्जन यानी कि सिविल सर्जन या सिविल सर्जन के प्रतिनिधि इसके मेंबर होंगे। अब हम जानते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया यानी कि उन्हें मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि 12th है, उसके जितने उनके मार्क्स 12th में आए हैं वही मार्क्स काउंट होंगे। फिर हमारा है स्पेशल प्रेफरेंस, इसके 10 मार्क्स हैं और स्पेशल प्रेफरेंस में हमारी जो कैटेगरी यहाँ पर 4 और 5 नंबर पर दी हुई है यानी कि विडो और डेजर्टेड वुमेन। फिर है हमारा एक्सपीरियंस, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस के भी 5 मार्क्स हैं। फिर है एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन, यदि किसी की एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन है तो उसके भी 5 मार्क्स हैं।
अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि जो उनका एक्सपीरियंस है उनको किस तरह से काउंट किया जाएगा, यानी कि जो उनका अनुभव है उन मार्क्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जो महिला है उनका 1 ईयर का एक्सपीरियंस है एज आंगनवाड़ी वर्कर, क्रैच वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर, तो उनके 1 मार्क्स हैं। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स हैं। 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 3 मार्क्स हैं। 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स हैं। और 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 5 मार्क्स हैं। और यदि किसी महिला का एक्सपीरियंस 1 साल से कम है तो उन्हें कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो WCDPO और DPO द्वारा प्रमाणित होना चाहिए और उसे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा कि एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन के मार्क्स का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पर यदि महिला ने ग्रेजुएशन की है या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके 3 मार्क्स हैं। और यदि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है या उसके इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके 5 मार्क्स हैं। तो अभी तक हमने जाने कि आंगनवाड़ी वर्कर की भर्ती के लिए क्या नियम है और क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब हम जानते हैं आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए क्या क्या नए नियम लागू हुए हैं। तो इसके लिए यदि आप आंगनवाड़ी हेल्पर लगना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी न्यूनतम योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। इसके लिए जो महिला है यानी कि उम्मीदवार की आयु 18 से 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। साथ ही इसमें आयु में छूट भी दी हुई है जिसमें विधवा, तलाकशुदा, डेजर्टेड वुमेन या वह महिला जिसके पति को आजीवन कारावास मिला हो या उसका पति 70% या उससे अधिक विकलांग हो, लेकिन डिसेबिलिटी के लिए आपके पास हरियाणा राज्य के किसी CMO से प्रमाण पत्र आवश्यक है, यानी कि वो प्रमाण पत्र हरियाणा के किसी CMO द्वारा जारी किया जाना चाहिए, तो उन्हें इसमें 45 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। अब नेक्स्ट है हमारा विधवा महिला के लिए। इनके लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी है, एक शपथ पत्र कि महिला ने दोबारा शादी नहीं की है और सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसे खंड विकास एवं पंचायत विकास अधिकारी ने सत्यापित किया हो। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्र के लिए यह प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य, नगर समिति या परिषद या निगम के अध्यक्ष द्वारा जारी होगा और नगर समिति के सचिव, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम आयुक्त या उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। अब हम जानते हैं परित्यक्ता महिला के लिए यानी कि डेजर्टेड महिला जिन्हें उनके पति ने छोड़ दिया है, सरपंच द्वारा प्रमाणित और खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र देना होगा। ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। शहरी क्षेत्र में प्रमाण पत्र वार्ड सदस्य, नगर समिति या परिषद, निगम के अध्यक्ष द्वारा जारी होगा और नगर समिति के सचिव, कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम आयुक्त या उनके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि जो आंगनवाड़ी हेल्पर है उनकी सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर्स होंगे। तो मेंबर्स हमारे वही सेम हैं। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं। ADC यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर इस कमेटी के चेयरपर्सन होंगे। DPO यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मेंबर सेक्रेटरी होंगी और WCDPO ऑफ कंसर्न ब्लॉक यानी कि विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर संबंधित ब्लॉक की वो मेंबर होंगी और सर्कल सुपरवाइजर ऑफ कंसर्न ब्लॉक संबंधित ब्लॉक की सर्कल सुपरवाइजर मेंबर होंगी और सिविल सर्जन या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिविल सर्जन या सिविल सर्जन के प्रतिनिधि भी इसके मेंबर होंगे। अब हम जानते हैं कि आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्राइटेरिया क्या है। अब इसके लिए है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि 10th पास है। इसमें जितने उनके मार्क्स आए हैं वही काउंट होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल मार्क्स। और स्पेशल प्रेफरेंस हमारी इसमें वही है जो हमारी बीडो महिला है और जो डेजर्टेड विमेन है जो यहाँ पर 4 और 5 में दी हुई हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्सपीरियंस के यहाँ पर 5 मार्क्स हैं। एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन के भी यहाँ पर 5 मार्क्स हैं। अब हम जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ एक्सपीरियंस यानी कि
जो उनके एक्सपीरियंस के मार्क्स हैं उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यदि उनका 1 साल का एक्सपीरियंस है एज अ आंगनवाड़ी वर्कर, क्रैच वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर, तो उन्हें 1 मार्क्स मिलेंगे। 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 2 मार्क्स, 3 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 3 मार्क्स, और 4 ईयर का एक्सपीरियंस है तो 4 मार्क्स मिलेंगे। 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर ध्यान दें, यदि एक्सपीरियंस 1 साल से कम है तो 1 भी मार्क्स नहीं मिलेगा, और एक्सपीरियंस के लिए वही सर्टिफिकेट वैलिड होगा जो WCDPO या DPO द्वारा जारी किया जाएगा। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि किसी की अगर हायर क्वालिफिकेशन है तो उनके मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। यदि किसी की हायर क्वालिफिकेशन 10+2 या इसके इक्विवेलेंट है तो 3 मार्क्स मिलेंगे, और यदि कोई ग्रेजुएट है या इसके इक्विवेलेंट है तो उन्हें 5 मार्क्स मिलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है प्रमोशन फ्रॉम आंगनवाड़ी हेल्पर टू आंगनवाड़ी वर्कर, यानी कि आंगनवाड़ी हेल्पर से आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर पदोन्नति। भारत सरकार द्वारा 1 अगस्त 2022 को जारी नई गाइडलाइन और हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 16 अगस्त 2024 को किए गए घोषणा के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों में से 50% पदों को आंगनवाड़ी सहायिकाओं यानी कि आंगनवाड़ी हेल्पर्स की प्रमोशन द्वारा भरा जाएगा। जिन आंगनवाड़ी हेल्पर्स ने 12th पास की है और उनके पास 5 वर्ष का अनुभव है, या जिन्होंने 10th पास की है और उनके पास 10 वर्षों का अनुभव है, वे पदोन्नति के लिए पात्र हैं बशर्ते उनकी योग्यता दस्तावेजों का सत्यापन किया गया हो। कहने का मतलब ये है, यदि किसी आंगनवाड़ी हेल्पर ने 12th पास की है तो उनके लिए 5 वर्ष का एक्सपीरियंस है, और यदि किसी हेल्पर ने 10th पास की हुई है तो उनके लिए 10 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य है, लेकिन उनकी जो योग्यताएं हैं वो बिल्कुल प्रमाणित होनी चाहिए, यानी कि उनके पास वैलिड सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। जहां एक से अधिक उम्मीदवार पदोन्नति के लिए पात्र होंगे वहां पर प्रेफरेंस इसके अनुसार दी जाएगी। पहली प्रेफरेंस अधिक आयु वाले उम्मीदवार को, जहां एक से अधिक उम्मीदवार हों वहां उच्च योग्यता वाले को वरीयता दी जाएगी, यानी कि वहां पर जो हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट होगा उसे प्रेफरेंस दी जाएगी। जहां सभी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बराबर होगी वहां अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। और प्रमोशन के लिए संबंधित ब्लॉक की WCDPO द्वारा जारी की गई आंगनवाड़ी हेल्पर की सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर की जाएगी और इसे DPO द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है, यदि कोई आंगनवाड़ी हेल्पर आंगनवाड़ी वर्कर के पद पर प्रमोशन चाहती है तो उसके लिए अब उसका प्रॉपर सर्विस रिकॉर्ड भी देखा जाएगा और इसे CDPO और DPO द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। सेवा की निरंतरता को भी प्रमोशन के लिए ध्यान में रखा जाएगा, यानी कि यदि कोई आंगनवाड़ी हेल्पर आंगनवाड़ी वर्कर के लिए प्रमोशन चाहती है तो उनकी सर्विस भी कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। अब यहाँ पर एक रिमार्क दिया हुआ है कि आंगनवाड़ी हेल्पर से आंगनवाड़ी वर्कर पद पर प्रमोशन हेतु आयु सीमा से संबंधित 16 अगस्त 2011 की पूर्व गाइडलाइंस को इन वर्तमान निर्देशों के जारी होते ही वापस ले लिया गया है। अब हम जानते हैं रिटायरमेंट। आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर्स दोनों के लिए रिटायरमेंट की आयु 60 वर्ष निर्धारित की गई है। अब यहाँ पर ये लेटर दिया हुआ है, इसके अनुसार आंगनवाड़ी वर्कर्स और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की सेवाओं को 5 वर्षों के लिए और बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि संबंधित जिले के CMO द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया गया हो जहां आंगनवाड़ी वर्कर या आंगनवाड़ी हेल्पर कार्यरत हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि ऐसे तो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर्स की रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है, लेकिन जो वर्कर्स और हेल्पर्स एक्सटेंशन चाहती हैं उन्हें CMO द्वारा फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त करना होता है, जिससे उनकी सर्विस को 5 साल और एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी कि 60+5, फिर उनकी रिटायरमेंट 65 ईयर में होती है।
तो इस वीडियो में आपने जाना कि जो ये नई गाइडलाइंस आई हैं हरियाणा सरकार की आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की भर्ती के लिए, इनमें क्या क्या चेंज किए गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा और आप सभी इस वीडियो को, जो भी आपके सगे संबंधी या जानकार हो और वो WCD में एज अ आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर में सेवाएं देने के इच्छुक हो, उनके साथ शेयर करें ताकि उन्हें पूरे प्रोसीजर की अच्छे से जानकारी हो और वो फेक न्यूज के चक्कर में भ्रमित ना हो। और साथ ही जैसे ही विभाग द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स की वैकेंसीज की अधिसूचना जारी की जाती है, आप सभी को सूचित कर दिया जाएगा।